जय श्री हरि विष्णु। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनकाबे स्टोरी में। आप सभी आज श्रवण करेंगे हमारे YouTube चैनल पर अक्षय तृतीया व्रत की संपूर्ण व्रत कथा। इसलिए प्रिय श्रोताओं, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो पूरा देखने से ही आपको फल मिलता है। और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जितने भी आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं सबके साथ पहुँच सके। तो आइए प्रिय श्रोताओं, श्रवण करते हैं अक्षय तृतीया व्रत की कथा। अगर कथा अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारे ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन व्रत पर्व त्यौहार से रिलेटेड सभी के सभी वीडियो आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। तो प्रिय श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है उस एक तिथि को जिसे स्वयं भगवान ने अक्षय कहा है। अक्षय तृतीया वह दिन जो समय के गर्भ में छिपे हुए दिव्य रहस्यों से भरा हुआ है, जिसे ना तो काल मिटा सकता है और ना ही पाप कलंकित कर सकता है। क्या आप जानते हैं, यह वही दिन है जब माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। क्या आपने सुना है कि यही वह तिथि है जब भगवान परशुराम ने जन्म लिया था? और क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने दरिद्र मित्र सुदामा को इसी दिन अपनाया था, और उसे वह दिया जिसकी कल्पना भी असंभव है। प्रिय श्रोता, इस दिव्य दिन से जुड़ी कई घटनाएं ऐसी हैं जो लोक में प्रचलित नहीं है, लेकिन शास्त्रों में उनका स्पष्ट वर्णन मिलता है। क्या आप जानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन ही द्रौपदी को भगवान श्री कृष्ण ने चीर प्रदान किया था? क्या आप जानते हैं कि इस दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था? और क्या आपने कभी सुना है कि भगवान विष्णु ने हगा अवतार लेकर वेदों की रक्षा की थी, और वह भी अक्षय तृतीया के दिन? आज हम इन सभी बातों को जानेंगे। हर कथा आपको न केवल रोमांचित करेगी, बल्कि आपकी आत्मा को भीतर तक छू जाएगी। इस वाचन में आप सुनेंगे माँ गंगा का ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आगमन, सुदामा की भक्ति और श्री कृष्ण की करुणा, परशुराम का जन्म और क्षत्रियों का विनाश, अक्षय पात्र की कथा और उसकी दिव्यता, धर्म और मूर्ति से नारायण के अवतरण की कथा, बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की परंपरा और कनकधारा स्रोत की उत्पत्ति, जो आज भी लक्ष्मी कृपा का अमोघ स्रोत है। और सबसे अंत में आप जानेंगे 2025 में अक्षय तृतीया की सटीक तिथि क्या है, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ताकि आपने कभी संकल्प हो, अक्षय और आपकी हर सेवा हो अमृतमयी। हर घटना, हर कथा शास्त्रों पर आधारित होगी, भावनाओं से भरी होगी और जीवन को बदल देने वाली शिक्षा लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत की जाएगी। इसलिए निवेदन है, इस पूरे वाचन को मन लगाकर शांति से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है कोई एक बात, कोई एक प्रसंग आपकी सोच को बदल दे और आपके जीवन में एक नया प्रकाश फैला दे। तो आइए यात्रा आरंभ करें उस दिव्य दिन की ओर जिसे स्वयं भगवान ने अक्षय कहा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें और अनकाबे स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में जरूर लिखें जय श्री हरि विष्णु, जिसमें प्रभु का अक्षय आशीर्वाद आपके जीवन में भी उतर पाए। प्रिय श्रोताओ, आज हम इस दिव्य वाचन के पहले अध्याय की ओर बढ़ते हैं। इस यात्रा की शुरुआत हम करेंगे उस क्षण से जब गंगा ने पहली बार पृथ्वी को छुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गंगा यूं ही पृथ्वी पर नहीं आई थी? शास्त्रों के अनुसार जब राजा सागर ने अश्वमेध यज्ञ किया तो इंद्र ने उनका यज्ञ अश्व चुरा लिया। राजा सागर ने अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया, जाओ खोज कर लो उस यज्ञ अश्व को। वे पुत्र धरती को खोदते हुए पाताल लोक तक पहुँचे, जहाँ उन्हें कपिल मुनि ध्यानस्थ अवस्था में मिले, और पास में था वही अश्वमेध। अज्ञानवश उन्होंने कपिल मुनि पर आरोप लगाया कि आपने घोड़ा चुराया है। जब उनकी तपस्या भंग हुई तो उन्हें क्रोध से 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए।
राजा सागर ने यह जानकर तप किया। फिर उनके पुत्र अंशुमान ने प्रयास किया। फिर दिलीप ने किया, लेकिन सफलता मिली भागीरथ को। भागीरथ ने कठिन तपस्या की, वर्षों तक गंगा जी का आह्वान करते रहे। जब गंगा प्रकट हुई, उन्होंने तो 2 शर्तें रखी। पहली, मैं स्वर्ग से इतनी तीव्र गति से आऊँगी कि यदि कोई मुझे रोकेगा नहीं तो मैं पाताल को भी नष्ट कर दूंगी। दूसरी, इतने पापी लोगों के संपर्क में आने से मैं अशुद्ध हो जाऊंगी, तो कौन मुझे शुद्ध करेगा? भागीरथ ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, हे माता, आपको शिव जी अपनी जटाओं में धारण करेंगे और पृथ्वी पर जो भगवान विष्णु के भक्त हैं उनकी भक्ति से आप शुद्ध रहेगी। गंगा ने सहमति दी। फिर वह दिन आया जब स्वर्ग से गंगा की धारा उतरी। शिव जी ने अपनी जटाओं में उन्हें समेट लिया और फिर धीरे धीरे उसे पृथ्वी पर छोड़ा। जिस धारा से गंगा निकली वही बनी अलकानंदा, मंदाकिनी, भागीरथ। गंगा हिमालय से बहती हुई गंगोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार, काशी, प्रयागराज और अतः गंगा सागर में जा मिली। लेकिन श्रोताओं, जिस दिन गंगा ने पृथ्वी को छुआ, तिथि थी अक्षय तृतीया। इस दिन गंगा माता का अवतरण हुआ और तभी से यह दिन पुण्य फलदायक हो गया। कहा जाता है इस दिन गंगा में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप भी धुल जाते हैं। आज भी हर साल अक्षय तृतीया के दिन लाखों लोग गंगा तट पर एकत्र होते हैं, क्योंकि यह कोई साधारण जल नहीं है। यह माँ है जो हमें धोती है, छूती है और जीवन को पावन करती है। प्रिय श्रोताओं, क्या आपने कभी गंगा जल को हाथ में लेकर आंखें बंद की हैं? अगर नहीं किया तो इस अक्षय तृतीया पर करें, क्योंकि माँ गंगा का यही संदेश है। मैं तुम्हारे पापों को धो सकती हूँ, पर तुम्हारे भाव को तब तक नहीं छू सकती जब तक तुम्हारा हृदय नहीं पिघलता। तो इस पावन अवसर पर आइए भाव से, भक्ति से और श्रद्धा से गंगा को प्रणाम करें और उन भागीरथ को भी जिनकी तपस्या से यह पृथ्वी गंगा को पा सकी। धन्य है वह तप, धन्य है गंगा और धन्य है अक्षय तृतीया का यह दिन, जिसने इस धरती को अमृत धारा से पावन कर दिया। चलते हैं अब अगली कथा की ओर, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को ऐसा प्रेम दिया जिसे युगों तक याद किया जाएगा। प्रिय श्रोताओ, अब हम उस कथा की ओर बढ़ते हैं जो केवल मित्रता नहीं बल्कि ईश्वर की करुणा और भक्ति की महिमा को उजागर करती है। यह कथा है श्री कृष्ण और सुदामा की। शायद आपने सुना हो, लेकिन आज हम आपको वह भाव बताएंगे जो अक्सर छूट जाते हैं, और वही भाव है जो आत्मा को भीतर से पिघला देते हैं। सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण, जीवन में ना घर, ना वस्त्र, ना अन्न, पत्नी सुशीला जो भूखी रहती लेकिन कभी शिकायत नहीं करती। एक दिन बच्चों ने रोटियां मांगी, घर में कुछ भी नहीं था। पत्नी ने सुदामा से करुण स्वर में कहा, स्वामी आप द्वारिका जाइए, कृष्ण आपके सखा हैं, बस एक बार आपको देख लेंगे तो हमारे दिन बदल जाएंगे। सुदामा बोले, पगली, मित्रता दुख लेकर जब जीवन में सुख हो तभी मित्र से मिलना चाहिए। लेकिन सुशीला ने आग्रह किया और कहा, हम कुछ नहीं मांगेंगे, बस दर्शन कीजिए। सुदामा तैयार हो गए, पर खाली हाथ मित्र से मिलना उचित नहीं, सो उन्होंने चूड़ा यानी पोहे कपड़े में बांधकर ले लिए। पड़ोसी से मांगकर पैदल चले। वृक्षों की छाया, धूल भरे रास्ते, कांटों से भरे जंगल और फिर द्वारिका। सुदामा फटे वस्त्रों में, बिखरे बालों में जब द्वारिका पहुँचे तो द्वारपाल ने उन्हें रोका। राजा के पास ऐसे भिखारी नहीं जा सकते। सुदामा ने विनती की, कह दो द्वार पर तुम्हारा वही सखा खड़ा है। सुदामा। द्वारपाल ने संकोच से कृष्ण को सूचना दी। प्रिय श्रोताओ, जैसे ही कृष्ण ने सुदामा शब्द सुना, वह सोने के सिंहासन से कूद पड़े। भूल गए कि वह द्वारिका के राजा है। नंगे पांव, बिना मुकुट, बिना सन के कृष्ण दौड़े और दूर से पुकारा, सुदामा फटे कपड़ों वाला ब्राह्मण और ब्रह्मांड का अधिपति। कृष्ण ने सुदामा को गले लगाया और अपने हृदय से चिपका लिया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे और उन आंसुओं में समाया था मित्रता का सच्चा रस, भक्ति का सच्चा रूप
और परमात्मा का सच्चा भाव। कृष्ण ने स्वयं उनके पांव धोए, चरणों में पड़ी धूल उठाई और फिर पूछा, क्या लाए हो सखा? सुदामा झेप गए। वो चौड़ा जो कपड़े में बांधा था छुपाया। कृष्ण ने हंसते हुए खींच लिया और बड़े प्रेम से 2 मुट्ठी खाया। श्रीमती रुक्मणी देख रही थी। कहा जाता है कृष्ण ने जैसे ही 1 मुट्ठी खाया, सुदामा के घर में सोने की दीवारें खड़ी हुई। दूसरी मुट्ठी में चांदी, तीसरी मुट्ठी के लिए रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। कहा, स्वामी अब रहने दीजिए, हमें तो बस सेवा चाहिए, यह सब नहीं। लेकिन सुदामा को इस बदले का पता नहीं चला। वह वापस लौटे और अपने गांव पहुँचे। जहाँ कुटिया थी वहाँ महल था, जहाँ मिट्टी थी वहाँ कंबल खिले थे, जहाँ नंगे पाँव चलते थे वहाँ चांदी की पगंडी थी। सुदामा मुस्कुराए और बोले, मैंने कुछ मांगा नहीं, लेकिन कृष्ण ने सब दे दिया। प्रिय श्रोताओ, यह है सच्चा मित्र, यह है सच्चा भगवान, जो बिना मांगे सब दे देता है, बस भाव देखता है। आज इस अक्षय तृतीया पर क्या आप भी अपने भाव श्री कृष्ण को अर्पण करेंगे? क्या आप कह पाएंगे, प्रभु कुछ नहीं चाहिए, बस आपका सानिध्य बना रहे? तो आइए उस श्री कृष्ण को याद करें जो भाव से द्रवित होते हैं और प्रेम में बंध जाते हैं। अक्षय तृतीया की कथा और साथ ही जानेंगे विधि, और साथ ही आप श्रवण कीजिएगा माता लक्ष्मी की कथा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हो सके तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे जितने भी दोस्त हैं सबके पास पहुंच सके। तो अक्षय अर्थात जिसका कभी क्षय ना हो, और तृतीया यानी तिथि के अनुसार तीसरा दिन हमारी वैदिक संस्कृति अत्यंत विशेष और वैज्ञानिक है, जिसमें सूर्य और चंद्र की गति के अनुसार तिथि, मास और उसमें आने वाले कुछ महत्वपूर्ण दिनों को निर्धारित किया जाता है। वर्ष में कुछ ऐसे विशेष दिन आते हैं जब कोई भी शुभ कार्य करने के लिए आपको अच्छा मुहूर्त या समय देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे ही कुछ विशेष दिनों में से एक है अक्षय तृतीया का दिन, यानी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि। इस दिन को अक्षय कहा गया है। इसका अर्थ है कि इस दिन जो भी पुण्य कर्म या आध्यात्मिक कार्य किया जाए उसका कभी भी क्षय नहीं होता, उसका कभी भी नाश नहीं होता। जैसे भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्षिप्र भवति धर्मात्मा, अर्थात जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं वे शीघ्र धर्मात्मा बन जाते हैं और चिर अस्थायी शांति पाते हैं। हे कुंती पुत्र, निडर होकर यह घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। उसी प्रकार अक्षय तृतीया के दिन किए गए कोई भी पुण्य कर्म के फल का भी नाश नहीं होता। भौतिक संसार का सामान्य नियम तो यही है कि अगर आप कोई पुण्य कर्म करते हैं तो उसका अच्छा फल आपको भुगतना पड़ेगा, और अगर कोई पाप कर्म करते हैं तो उसका बुरा फल भी सहना पड़ेगा। हमारे जीवन में आने वाले सुख और दुख अतः हमारे पूर्व जन्म के ही पाप और पुण्य कर्म के परिणाम स्वरूप हमें मिलते हैं। और एक बार जब हमारे पुण्य कर्म का अच्छा फल मिल गया तो उसके बाद वह समाप्त हो जाता है और फिर से आपको कोई दूसरा पुण्य कर्म करना होगा। लेकिन अक्षय तृतीया ऐसा दिन है जिस दिन आप जितना अधिक मात्रा में आध्यात्मिक कार्य, पुण्य कार्य या जप, तपस्या, यज्ञ इत्यादि करते हैं, उसका जो फल मिलता है वह चिरकाल तक आपके साथ रहेगा, उसका कभी भी नाश नहीं होगा। तो आइए आज हम सब इसी अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में उससे जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा के विषय में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस कथा को अक्षय तृतीया वाले दिन पूर्ण रूप से सुनता है, यानी शुरू से लेकर अंत तक उसे अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। नीचे में दिए गए नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको वैदिक संस्कृति से जुड़ी
महत्वपूर्ण जानकारी और प्रमाणभूत कथाएं प्राप्त हो सकती हैं। तो चलिए कथा का आरंभ करते हैं। यह प्राचीन समय की बात है जब यह पृथ्वी अनेक महान राजाओं और तेजस्वी ऋषि मुनियों से सुसज्जित थी। चारों ओर धर्म और सुख का वास था, लेकिन फिर भी कर्म का चक्र सबके लिए एक समान कहा होता है ना। तो बस ऐसे समय में भी एक ब्राह्मण परिवार आता था जो कि अत्यंत निर्धन था। इस परिवार में मात्र ब्राह्मण और उसकी पत्नी थी। ना तो उनके पास कोई धन संपत्ति थी और ना ही पुत्र संपत्ति। जी हाँ, यह दंपति संतानहीन भी थे। लेकिन इस ब्राह्मण के जीवन में जो एक सुख था वो था उसकी पत्नी। उस ब्राह्मण की पत्नी अत्यंत विनम्र, पतिव्रता, चरित्रवान और सुंदर थी। ब्राह्मण भिक्षा मांगकर जो भी लाते उसी में वह संतुष्ट रहती और अपने पति की सेवा करती थी। अनेक प्रयासों के बाद भी ब्राह्मण अपने जीवन निर्वाह हेतु पर्याप्त धन एकत्रित नहीं कर पा रहे थे। इस अवस्था में भी वे दोनों पति पत्नी परम भगवान के प्रति समर्पित थे। आखिर एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, आप इतना प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी हम आपके जीवन यापन हेतु पर्याप्त धन एकत्रित नहीं कर पा रहे हैं। हमारे भाग्य में संतान सुख भी नहीं है। निश्चित ही हमसे कोई अपराध हुआ है जिसका फल हम इस जन्म में भुगत रहे हैं। हे स्वामी, मैंने सुना है कि इस समय महान ऋषि विशिष्ट हमारे नगर में पधारे हैं। कृपया आप उनके पास जाइए और हमारी इस अवस्था का कारण और समाधान पूछिए। वे अवश्य ही हमारी सहायता करेंगे। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण को भी यह सुझाव अच्छा लगा। वे उसी समय महान ऋषि विशिष्ट के पास गए। वहाँ जाकर उन्होंने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर ऋषि से प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे ऋषिवर, आप तो त्रिकाल यज्ञ हैं। आप प्रत्येक जीव के भूत, भविष्य और वर्तमान से परिचित हैं। हे प्रभु, कृपया आप मेरी इस अवस्था का कारण बताइए। किस वजह से मैंने इस निर्धन और संतानहीन अवस्था को प्राप्त किया है और किस उपाय द्वारा हम इससे मुक्त हो सकते हैं। कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। ऋषिवर, ब्राह्मण की बात सुनकर ऋषि विशिष्ट ने कहा, हे पुत्र, पिछले जन्म में तुम अत्यंत धनी थे और तुम्हारे अनेक एक पुत्र भी थे, लेकिन उस समय तुम अत्यंत कृपण थे। यहाँ तक कि तुमने अपने संतानों के लिए भी धन खर्च नहीं किया था। अपने धन और संपत्ति के प्रति आसक्ति और अपनी संतान के प्रति लापरवाही के कारण तुम्हें इस जन्म में निर्धनता और संतानहीन होने का श्राप मिला है। उस समय किसी कारणवश तुमने वैशाख मास के अंतिम 5 दिन में व्रत का पालन किया था, इसलिए इस जन्म में तुम्हें ब्राह्मण का शरीर और अच्छी पत्नी प्राप्त हुई है। अगर तुम इस जन्म में वैशाख मास के कम से कम 7 और दिनों का भगवान श्री कृष्ण की भक्ति द्वारा पालन करोगे तो इस अभिशाप से अवश्य मुक्त हो जाओगे और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाले अक्षय तृतीया के दिन परम भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करो। ब्राह्मण ने विशिष्ट मुनि की बात का अक्षरशः पालन किया और उसके फल स्वरूप वह ब्राह्मण अपनी निर्धन और संतानहीन अवस्था से मुक्त हुआ। इस कथा का महात्म सुनाते हुए कहा गया है कि जब हम इस प्रकार की पौराणिक कथाओं का श्रवण और पठन करते हैं तो हम अपने आप ही परम भगवान, गुरु और वैष्णव की सेवा में संलग्न होते हैं। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। सिंहाचल में भगवान नरसिंह देव के एक विग्रह है जिन्हें संपूर्ण वर्ष के दौरान चंदन लगाकर रखा जाता है, लेकिन अक्षय तृतीया का यही वह एकमात्र दिन है जब उनके शरीर से चंदन उतार लिया जाता है। यानी सिंहाचल के भगवान नरसिंह देव के वास्तविक विग्रह के दर्शन आपको सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन ही हो सकते हैं। जगन्नाथपुरी धाम में हमारे प्रिय जगन्नाथ बलदेव
और सुभद्रा जी के रथ यात्रा की तैयारी और रथ बनने की शुरुआत भी अक्षय तृतीया के दिन से ही होती है। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के चरणों के दर्शन भी वर्ष में सिर्फ एक बार अक्षय तृतीया के दिन होते हैं। इसी दिन से गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ के द्वार भी खुल जाते हैं और 4 धाम यात्रा प्रारंभ होती है। आदि शंकराचार्य ने कनकाधार स्तोत्र की रचना भी अक्षय तृतीया के दिन ही की थी। श्रीपाद माधवेंद्र पुरी ने भी इसी दिन भगवान को सर्वप्रथम बार चंदन लगाया था और इस प्रकार चंदन यात्रा का प्रारंभ भी अक्षय तृतीया वाले दिन से ही होता है। हमारे श्रीला प्रभुपाद ने भी झांसी में लिंग ऑफ डिवोर्स की स्थापना भी अक्षय तृतीया वाले दिन ही की थी। जैन धर्म के लिए भी अक्षय तृतीया अत्यंत विशेष दिन है, क्योंकि जैन धर्म के सर्वप्रथम तीर्थकर ऋषभ देव ने आज ही के दिन अपने 1 वर्ष के उपवास का पालन किया था। इसलिए वे इस दिन को वर्षी तप के नाम से भी मनाते हैं। अक्षय तृतीया को अखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय तृतीया एक ऐसा विशेष दिन है जिस दिन अधिक से अधिक मात्रा में दान और पुण्य कर्म के साथ साथ व्यक्ति को आध्यात्मिक कार्य भी करना चाहिए, जैसे कि भगवान के पवित्र नामों का जप करना चाहिए। इसलिए आज के दिन अधिक संख्या में हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। आज के दिन भगवत गीता, श्रीमद् भागवत जैसे आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन स्वयं देवी लक्ष्मी और भगवान नारायण की विशेष पूजा करने का महात्म है। इसलिए कहा जाता है कि इस दिन किसी भी रूप में सोना या चांदी खरीदना शुभ माना गया है। आप अपनी क्षमता अनुसार सोने और चांदी की खरीदी कर सकते हैं, चाहे वह आभूषण के रूप में हो या फिर किसी और रूप में। जरूरी नहीं है कि कोई बड़ी चीज़ ही लेना, आप कम से कम कीमत वाली चीज़ भी ले सकते हैं। इससे सौभाग्य की वृद्धि होती है। इसके उपरांत इस दिन आप घर, जमीन, दुकान, प्लान, नया वाहन, पुस्तकें, वस्त्र इत्यादि भी खरीद सकते हैं। अगर आप कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया का दिन सबसे शुभ है। कोई भी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश इत्यादि भी इस दिन किया जा सकता है। अब देखिए, सबसे बड़ा दान होता है ज्ञान का दान। इसलिए अगर आप ज्ञान का दान देना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया के दिन भागवत गीता, श्रीमद् भागवत और चैतन्य चरितमृतम ग्रंथों को भी खरीद सकते हैं। इन ग्रंथों को आप खरीद कर अपने मित्रों, संबंधियों या फिर जिज्ञासु लोगों को वितरित कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, अक्षय तृतीया के दिन से ही इस्कॉन के प्रत्येक मंदिरों में चंदन यात्रा का प्रारंभ होता है। चंदन यात्रा यानी इस गर्मी की ऋतु में 21 दिन तक भगवान के विग्रह शरीर पर चंदन का लेप लगाया जाता है और इसके दर्शन अत्यंत दुर्लभ और विशेष होते हैं। अगर आपके घर के आसपास कोई इस्कॉन मंदिर या केंद्र है या फिर कोई ऐसा मंदिर है जहाँ पर चंदन यात्रा का पालन होता है तो अक्षय तृतीया वाले दिन अवश्य ही वहाँ जाइए और भगवान के विशेष श्रृंगार दर्शन करिए। यह चंदन यात्रा कैसे शुरू हुई और इसके पीछे की कथा क्या है, अगर आप यह जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में हमें लिखकर बताइए। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा। इस दिन कोई उपवास नहीं रखना होता है, इसलिए आप भगवान के लिए स्वादिष्ट भोग बनाकर उसमें तुलसी पत्र रखकर उन्हें अर्पित करिए और स्वयं भी उसी प्रसाद को स्वीकार करिए। बस याद रहे, भगवान को भोग लगने वाली चीज़ों में लहसुन, प्याज, चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट इत्यादि चीज़ों का प्रयोग नहीं किया जाता। इसलिए हर प्रकार का सात्विक भोग बनाइए और भगवान को अर्पित कीजिए। अक्षय तृतीया वाले दिन दान देने का विशेष महत्व है, इसलिए आप अपनी क्षमता अनुसार किसी सुपात्र व्यक्ति को, वैष्णव को या फिर नज़दीक के मंदिर में जाकर दान दे सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ दान अवश्य देना चाहिए। हम आशा करते हैं कि आपको आज की अक्षय तृतीया की यह कथा अच्छी लगी होगी और अगर आप वैदिक सनातन ज्ञान के प्रमाणभूत प्रचार कार्य के हमारे इस अभिमान की सराहना करते हैं
और उससे संतुष्ट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद।